So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. पर्सनालिटी थ्योरीज हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जिसमें हमने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने इड, ईगो और सुपर ईगो पढ़ा। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देख के आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख के आइए, फिर आइए इस पार्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं पर्सनैलिटी थ्योरीज। अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे इससे पिछले वाले पार्ट से, तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप थ्योरीज की। टाइप थ्योरीज में हम पढ़ेंगे शेल्डॉन की फिजियोग्नोमी थ्योरी, साथ ही कार्ली जुंग की एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट थ्योरी। एक बेसिक और बहुत ही सिंपल जो है ये थ्योरीज है। तो बस मैं समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स, और आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि एक बिल्कुल बेसिक सी जनरल सी बातें हैं इसमें। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स। साथ ही आप में से बहुत सारे लोग देखते तो हैं, व्यूज देते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस ट्रस्ट मी, आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू। मैं आपके लिए बिजनेस लॉ भी लेके आ गया हूँ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स चल ही रही है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गई है, और आगे बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपके लिए आने वाला है और आता रहेगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें। Trust me guys, I'm really grateful and I'm working really hard for you. So thank you so much. Let's start type theories. देखो सबसे पहले हम नजर रखेंगे शेल्डॉन फिजियोग्नोमी थ्योरी की तरफ। शेल्डॉन ने क्या कहा? देखो सबसे पहले ये मॉडल जो शेल्डॉन ने दिया, फिजियोग्नोमी, कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल नेचर से रिलेटेड है। शेल्डॉन ने ऊपर से अगर मैं बताऊं कि भाई फिजिकल फीचर्स से उसने कहीं ना कहीं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने की कोशिश की है। क्या बोला मैंने? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से, यानी कि बाहरी जो आपका रूप रेखा है आपकी, जो भी, उसकी मदद से भाई आपके इंटरनल नेचर को समझने की कोशिश की है शेल्डॉन ने, और यही बात उसने इस थ्योरी में बताई है। कहने का मतलब कि दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स अ लिंक बिटवीन सर्टेन एनाटॉमिकल फीचर्स मतलब रिलेटेड टू योर फिजिक, रिलेटेड टू योर फिजिकल नेचर, रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी, वी कैन से। तो एनाटॉमिकल फीचर्स और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी कि जो आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, ओके, उनके बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि भाई अगर तुम्हारा फिजिकल नेचर ये है तो तुम इस तरीके के इंसान हो, साइकोलॉजिकली तुम इस तरीके से चीजें सोचते हो, तुम्हारा नेचर ये है। सो शेल्डॉन ने क्या किया? एक लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है बिटवीन द फिजिकल नेचर, एनाटॉमिकल फीचर्स एंड द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल विद डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज बिहेवियर। तो उसने फिजिकल नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल को कनेक्ट करने की कोशिश की है with the mental characteristics, or we can say the psychological characteristics or traits of that particular person, उसके behavior के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। और यहां पर इस थ्योरी में शेल्डॉन ने 3 बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। सो शेल्डॉन हियर आइडेंटिफाइज 3 बॉडी पार्ट्स: इंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। अगर ये आता है तो इस तरीके से फ्लोचार्ट जरूर बना के आइएगा: इंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। अब किस तरीके से ये एक कनेक्शन बैठाने की कोशिश की और किस तरीके से उसने एक रिलेशन दिया है, रिलेट किया है द फिजिकल नेचर ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये यहाँ पर आपको 3 बॉडी पार्ट्स के थ्रू देखने को मिलेगा, 3 बॉडी फीचर्स के थ्रू देखने को मिलेगा। उसने कहा भी इंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो कि बल्की होते हैं एंड बिलोव्ड होते हैं, बल्की एंड बिलोव्ड। उसके अकॉर्डिंग जो इंडोमॉर्फ है उस कैटेगरी में इंडोमॉर्फ, अब ये देखो, ये याद रखना है आपको कि शेल्डॉन आइडेंटिफाई 3 बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी पार्ट्स उसने आइडेंटिफाई किए कि भाई इंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो लोग कैसे होते हैं, थोड़े से फैट, जो थोड़े से बल्की होते हैं, बट वो क्या होते हैं? बिलोव्ड होते हैं। सो देयर फिजिकल फीचर इज दैट दे आर फैट एंड बल्की, बट दे आर बिलोव्ड। ठीक है, उनको लोग प्यार करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा शेल्डॉन कह रहा है। This type of person seeks comfort। उसने कहा कि भाई इंडोमॉर्फ यानी कि जो बल्की लोग होते हैं, जो फैट लोग होते हैं, जो इंडोमॉर्फ में शामिल है, वो लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कंफर्ट सीक करने का। हमेशा उनको आराम पसंद होता है। They love food, okay?
फूड के लिए उनका लव हमेशा रहता है, वो जोवियल होते हैं, हंसी मजाक करने का उनका नेचर होता है, और अफेक्शनेट होते हैं, लविंग इन नेचर होते हैं, दे आर ऑल्सो काइंड। सो ये इंडोमॉर्फ। अब देखो जाहिर सी बात है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, जरूरी नहीं है कि भाई वो लोग जो फैट हो या बल्की हो उनके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। सो उसने कोशिश की अब बनाने की, एक्सपेरिमेंट करने की, भाई ये लोग इस कैटेगरी में शामिल होते हैं, बट 100% क्या ऐसा ही होता है ना? ऐसा नहीं होता है। वो आप खुद भी जानते हो कि इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करके आप 100% किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, किसी की पर्सनैलिटी के ट्रेड एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट्स नॉट ट्रू। हो सकता है कि वो बंदा जोवियल ना हो नेचर में, अफेक्शनेट ना हो, काइंड ना हो, इट कैन बी पॉसिबल। ओके, सो जरूरी नहीं है कि अब उसने कैटेगरी डिवाइड की, हमें पढ़ना है, बट जरूरी नहीं कि 100% ट्रू ही हो। सेकंड कैटेगरी है मीजोमॉर्फ की। मीजोमॉर्फ जो होते हैं वो एथलेटिक बॉडी के लोग होते हैं, एथलेटिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड टफ होते हैं। सोमाटोनिक होते हैं, यानी कि दे आर फॉन्ड ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, they are fond of muscular activity, maybe they are involved in jogging or gym more than high muscular activity, so they are basically somatonic. Mesomorph यानी कि strong athletic body वाले लोग tough होते हैं। इससे इसके नेचर के बारे में उसने कहा कि ये लोग aggressive होते हैं, highly aggressive होते हैं, ठीक है, गुस्से वाले होते हैं, short tempered होते हैं। तीसरा जो बताया जनरल सी चीज, इक्टोमॉर्फ। उसने कहा इक्टोमॉर्फ जिनके बॉडी पार्ट कहीं ना कहीं, जिनकी बॉडी थिन होती है, वो लॉन्ग होते हैं एंड पुअरली डेवलप्ड होते हैं फिजिकली, अच्छी तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता फिजिकली, लेकिन उनके बारे में उसने बताया कि भाई ऐसे लोग जो है वो इंटेलिजेंस में हमेशा लीड करते हैं, उनके अंदर दिमाग बहुत होता है। तो एंडोमॉर्फ फैट, बल्की, बिलोव्ड, अफेक्शनेट, ये बताया उसने। जोवियल, मीजोमॉर्फ स्ट्रॉन्ग, एथलेटिक, हाईली एग्रेसिव, और एक्टोमॉर्फ थिन, लॉन्ग, पुअरली डेवलप्ड फिजिकली बट लीड्स इन इंटेलिजेंस। अब हम पढ़ते हैं कार्ल जंग की एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट थ्योरी। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, आज ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं आज के दिनों में, कि भाई कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, कुछ लोग होते हैं इन बिटवीन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, मे बी द मिक्सचर ऑफ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, या कुछ लोग होते हैं कि भाई हम कुछ लोगों के साथ तो हो जाते हैं एक्सट्रोवर्ट, पर कुछ लोगों के साथ हम इंट्रोवर्ट ही रह जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द वाइब आल्सो, द अदर पर्सनस वाइब आल्सो। आपकी वाइब जिस पर्सन से मैच हो रही है, देन you will be like an extrovert to that person, or to your friend, or to maybe or to your best friend. You're definitely extrovert, but to your strangers definitely you are not introvert. But some people are extrovert with both strangers and with beloved people, or with friends they are वो तो फिर extrovert होंगे ही। क्या हम कहीं और ही जा रहे हैं। सो कार्ल जंग ने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट थ्योरी बताई। जाहिर सी बात है, एक्सट्रोवर्ट में उसने शामिल किया ऑप्टिमिस्टिक, जो होप लेके चलते हैं, ठीक है, आउटगोइंग, हमेशा आगे से चीजें बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो उसने बताया कि भाई ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लोग, आउटगोइंग होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और सोशल होते हैं, काफी सोशल होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से कभी घबराते नहीं। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट इन नेचर होते हैं। दे आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव, रियलिटी ओरिएंटेड। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि रियलिटी पर ध्यान देते हैं, लाइफ की रियलिटी पर ओरिएंट करते हैं अपने आप को पूरी तरीके से, इनका फोकस कि भाई ये लाइफ की रियलिटी, उस हिसाब से मैं काम करूँ, ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड ये ऐसे लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट जो कि हु आर मोर डूअर्स देन थिंकर्स, कि भाई रादर देन कि वो सोचते ही रहे क्या करना, वो एक्चुअली काम करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को उसने एक्सट्रोवर्ट में शामिल किया। अगेन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। सो इट रियली डिपेंड्स। अब भाई कार्ल जंग ने ये कहा तो हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोवर्ट में उसने क्या कहा कि भाई ये लेस सोशल होते हैं। इसका ठीक ऑपोजिट, कि लेस सोशल होते हैं, विथड्रॉन होते हैं, अपने आप को ज्यादा कहीं शामिल नहीं करना चाहते हैं, लेस सोशल है, इसीलिए अपनी ही लाइफ में ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है, अपने ही नेचर में ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है, अपने ही आइडियाज और फिलोसफी से खुद को गाइड करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो ये इंट्रोवर्ट के बारे में उससे बताया। तो ये जो एक थी जनरल सी बात थी, सिंपल सी बात थी, जिसमें मैं ज्यादा टॉपिक को लंबा नहीं करना चाहता। That is simple about Sheldon physiognomy theory and Carl Jung extrovert introvert theory. I hope you got an idea. We'll see you in the next video. Take care, guys.